आँख और कान खोल लीजिए। आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी नामदानी सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 23 जुलाई 2026 प्रातःकाल के बेला रजनी विहार जयपुर आश्रम पर अपने लोगों को कुछ कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। इसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। देखो प्रेम, खाने पीने सोने की आदत तो हमने छोड़ा नहीं, तो फिर भजन में मन कैसे लगेगा? मन ध्यान करने के लिए कैसे कहेगा? आवाज़ नहीं पड़ रही है? मन एक ही है, अब इच्छाएँ बहुत हैं। तो इच्छा जिस चीज़ की हो जाती है मन ही पैदा कर देता है, वही काम आदमी करता है। तो इच्छाएँ बहुत हो गई, इसमें आदमी देखा देखी नहीं करता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आए, कुछ बैठे थे, कुछ देर में आए, लेकिन जो देर में आए वो भी नहीं बैठे, आँख खोल कर देखते रहे कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। तो मन इधर नहीं लगा। मन कहाँ लगा? गृहस्थी के काम। मन कहाँ गया? जमीन जायदाद पुत्र परिवार बढ़ाने में मन उधर चला गया। वही इच्छा बराबर बनी रहती है जिस काम को आदमी करता है। लेकिन अगर भजन करने लग जाए, ध्यान करने लग जाए, इसकी आदत बना ले तो मन अभी इसमें लग जाए। मन को जहाँ रस मिल जाता है, खुराक मिल जाता है, मन वही काम कराता है। जब दुनियादारी के काम में मन लग जाता है तो उसी से मोह हो जाता है, और जब भजन में ध्यान में मन लग जाता है तब प्रभु में मन लग जाता है। लेकिन प्रभु को तो आँखों से देखा नहीं जा सकता है। जो प्रभु के बारे में बताते हैं, बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, प्रभु का दर्शन इस घट में अंदर में कराते हैं, वो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो गुरु की तरफ मन लग जाता है तो जिधर भी मन लग जाता है
उन्हीं चीज़ों से इंसान को प्रेम हो जाता है। गुरु से प्रेम हो जाता है। गुरु से जब प्रेम हो जाता है और गुरु का हाथ अंतर में जब पकड़ लेते हैं, तब गुरु का हाथ छूटता नहीं है। गुरु को अपना हाथ जब पकड़ा देते हैं अंतर में, तब गुरु छोड़ते नहीं हैं, तब वो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इस भव सागर में डूबने उतराने से बचा लेते हैं, क्योंकि इस भव सागर के वो पतवार होते हैं। इतने बड़ा जहाज लेकर के आते हैं इस धरती पर कि कितने बे लोग उसमें बैठ जाएं, लेकिन जगह वो छोटी नहीं पड़ती है, सबको पार किया करते हैं। गुरु से प्रेम करना जरूरी होता है। गुरु को अपना हाथ पकड़ाना जरूरी होता है। गुरु रखते तो यहीं पर हैं, कहाँ रखते हैं? किसी गृहस्थी में रखते हैं, जहाँ आप रहते हो वहीं पर रखते हैं, लेकिन संभाल बराबर करते रहते हैं, इसमें फंसने नहीं देते हैं। जैसे अपने बच्चे को कोई ले जा करके मेला दिखाओ, शहर में ले जाएगा या मेला में ले जाए, तो मेला में भीड़ होती है। मेला का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप होता है। एक दूसरे को लोग देखते हैं, मिलते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे से प्रेम होता है। ऐसे ये जगत का भी मेला है, रखते इस जगत मेले में ही। जैसे बाप अपने बेटे को ले करके जाता है मेला में, बेटा जो होता है बाप जैसा ज्ञानी होता नहीं है। बेटे को पैदा होते ही क्या मिलना चाहिए? दूध मिलना चाहिए पीने के लिए। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको खाने के लिए चाहिए, और हर माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊँ, पौष्टिक चीज़ खिलाऊँ, तंदुरुस्त हो जाए, इसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, ऐसी चीज़ें इनको खिलाऊँ। तो बच्चा जो होता है उसका मन उसी में लगा रहता है, बार बार उन चीज़ों को मांगता है। जो अच्छा लग जाता है उसका मन कह देता है, तो बच्चे का मन उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। जब बाज़ार में जाता है तो मिठाई देखता है, खिलौना देखता है, जो भी चीज़ों को देखता है उसको उठाने की कोशिश करता है, हाथ छोड़ देता है, भीड़ में भटक जाता है, तो भटकता रह जाता है, फिर वापस घर नहीं आ पाता है, उसी में भटकता रह जाता है इधर उधर। लेकिन बाप जब हाथ पकड़ लेता है, बच्चा अगर उंगली पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, तो लोभ में दूसरी चीज़ों को उठाने लग जाएगा। लेकिन अगर बाप हाथ पकड़े हुए रहेगा तो मेला भी दिखाएगा, जो उसको फ़ायदा की चीज़ें हैं वो खरीद भी देगा, खिला भी देगा और वापस घर ले आएगा। तो बाप का हाथ पकड़ने से फ़ायदा होता है। और उंगली अगर आप समझो बाप की बच्चा पकड़ लेता है तो वो छोड़ करके भटक जाता है। इसलिए गुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ाते हो, गुरु की उंगली तो पकड़ते हो। यहाँ पर आप लोग सुबह सुबह उठ करके गुरु के नाम पर ही आ गए, गुरु की दया लेने के लिए ही आ गए, क्योंकि वो प्रभु को देखा नहीं जा सकता है, प्रभु की दया सीधे ली नहीं जा सकती है, किसी न किसी माध्यम से ही मिलती है। तो जिसको वो माध्यम बना देते हैं उससे जब फ़ायदा होने लगता है, दया होने लगती है, तब आप उसी को मानने लगते हो, गुरु को छोड़ देते हो। और उसको जब मानने लगते हो आप, जिससे आपको रोग में फ़ायदा हो जाता है, समस्याओं में फ़ायदा हो जाता है, अन्य जो दिक्कतें हैं, टेंशन में फ़ायदा हो जाता है, उसी को आप मानने लगते हो। लेकिन उसको तो मानते हो, उसकी बातों को नहीं मानते हो। वो जिनको मानता है
और कहता है इनको मानो और यही तुम्हारे सर्वेश्वर हैं, यही तुमको पार करेंगे इस भवसागर से, और नहीं तो इसी में डूबो रहोगे। तो उसकी बातों को नहीं मानते हो। इसका मतलब ये है कि गुरु को भूल जाते हो, गुरु का हाथ छोड़ देते हो। गुरु का हाथ हमेशा पकड़ करके रखना चाहिए, गुरु के वचनों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। गुरु के वचन अगर याद आए तो अब आप ये समझो कि आदमी का लगाओ, आदमी का फंसाओ इस दुनिया में जितना है इस समय पर नहीं रह जाए। देखो मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया वाले परेशान हैं, और आप भी देखते हो कि दुनिया वाले परेशान हैं। हमको थोड़ी शांति है, लेकिन दूसरे लोग परेशान हैं। अब दूसरे लोग जो परेशान हैं उनके काम को देखो, क्या काम वो करते हैं, किस काम की वजह से परेशान हैं। उनकी नकल आप लोग भी कर लेते हो और वही काम में आप भी लग जाते हो, तो आपको भी तो परेशानी आएगी। अरे भाई, कोई बरसात है इस समय और छाता लेकर के यानी नहीं जाता है तो बारिश अचानक आ जाएगी तो वो भीगेगा, तो आप नहीं ले जाओगे तो आप भी भीगोगे, और साथ में छाता रखोगे तो आपकी बचत हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि गुरु महाराज के जो नामदानी हो आप, या गुरु महाराज के जाने के बाद जो आपको बताया गया कि भाई भजन ही सार है, मुख्य सार भजन है, भजन करने से ही दुख तकलीफ दूर होगी, भजन करने से ही आत्मा का उद्धार कल्याण होगा, भजन करने से ही ये भवबंधन कटेंगे, भजन करने से ही ये जगत जाल, हृदय जाल, माया जाल, काल जाल, महाकाल जाल ये कटेंगे। तो भजन करो, एक ही साधे सब रहे और सब साधे सब जाए। एक को क्यों न साध लिया जाए, एक को क्यों न पा लिया जाए, जिसका पाना इस समय बहुत आसान है। इस मलिन युग में, कलयुग में, जबकि कलयुग अपना पूरा असर दिखा रहा है, लेकिन भगवान का पाना आसान है। गुरु का दर्शन करना अंतर में आसान है, देवी देवताओं का दर्शन करना अंतर में आसान है। तो कोई चीज़ जब आप देख लेते हो तो खुश हो जाते हो, खुशी वाली कोई चीज़ आप देखते हो, हंसने लगते हो, ताली बजाने लगते हो, इतना खुश हो जाते हो। छोटे बच्चे ये नाचने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। तो दुनिया की चीज़ों को देख करके जब इतना खुश होते हो तो ऊपरी लोगों की चीज़ों को देखोगे तो कितना खुश हो जाओ। तो हमेशा तो खुशी की ही लहर रहे हमेशा, क्योंकि पल पल होते हैं सिजदे और सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यानी इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिजदे में पाबंदियाँ हैं, यहाँ दम दम पर होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। देखो, आँख बंद करने पर भी रील चलती है, आँख खोलने पर भी रील चलती है। कौन सी रील? वही ऊपर की रील, वहाँ भी परिवर्तन होता रहे। अब ये ज़रूर है, यहाँ परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है और वहाँ देर में होता है, लेकिन यहाँ देर में परिवर्तन होता है और वहाँ बराबर परिवर्तन होता रहता है। तो वो जब आप आँख खोल करके देखोगे, आँख बंद करके देखोगे, तब आप देख करके खुश हो जाओ। देखो, कुछ साधक कैसे होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, कैसे बैठे रहते हैं, बस हंस पड़ते हैं बहुत ज़ोर से। कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मान लो उधर नरकों की तरफ ध्यान चला गया, उनका आत्मा चली गई, तो वहाँ देख करके दुखी हो जाते हैं। और दुख यानी समझो देख करके, उनकी आत्माओं को देख करके दुखी हो जाते हैं। और उधर अगर ऊपर की तरफ चले गए जहाँ खुशहाली ही खुशहाली है, तो हंस पड़ते हैं। सब लोग कहते हैं कि पागल है। कुछ पागल तो ऐसे होते हैं कि जो दिल दिमाग के पागल होते हैं,
और कुछ पागल साधक होते हैं, साधक को भी लोग पागल कहने लगते। पागल किसको कहा जाता है? जो आप जैसा न चले, आप जैसा व्यवहार न करे, अलग ही एक अपने को रखे, उसको आप पागल कहने लग जाते हो। ऐसे साधक को भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छे साधक हो जाते हैं उनको कुछ नहीं अच्छा लगता है, उनको तो बस वही चीज़ें देखते रहें, वही मस्तानी आवाज़ सुनते रहें, उनका ध्यान एकदम दुनिया की तरफ से हट जाता है। अब आप ये कहोगे कि उनको कुछ नहीं करेंगे तो भोजन कौन खिलाएगा, कहाँ से आएगा? लेकिन अनिच्छिता वे बरियाई, इच्छा करने पर आप समझो कि आपको कोई चीज़, जब प्रभु पर विश्वास कर लेते हो, गुरु पर विश्वास कर लेते हो, तो इच्छा करने पर जो चीज़ नामुमकिन होती है, संभव नहीं होती है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। जिस चीज़ के खाने पीने की इच्छा हुई वो चीज़ मिल जाती है। और उनको अरे आपके अंदर भक्ति आने से ये चीज़ मिल जाती है। और वो तो भक्ति में पक गए हैं, वो तो उनके मुरीद हो गए, उन्हीं के गुलाम हो गए, तो उनको समझो कि उनके पास तो नहीं आ जाएगी, उनके पास तो बगैर इच्छा के आ जाएगी। दो चीज़ होती है, या तो जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ मिल जाए, तब संतुष्टि हो जाती है, आदमी खुश हो जाता है। और या तो उससे संतोष हो जाए, इच्छा ही उधर से हट जाए। जब इच्छा ही उधर नहीं होगी तो उसके लिए फिर पाने की उसकी यानी ख़त्म हो जाएगी, इच्छा ख़त्म हो जाएगी, पाने के लिए प्रयास ख़त्म हो जाएगा, कोशिश ख़त्म हो जाएगा उसके लिए, तो वो भी खुशी हो जाता, सुखी हो जाता है। जिसको पछू न चाहिए सोई शहंशाह। बादशाह किसको कहते हैं? बादशाह कहते हैं कि जो यानी जिसके पास सारी चीज़ें दुनिया की हो, मतलब राज्य की होती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे फौज है, खजाना है, आदमी है संभालने वाले, और तीर तलवार और ये सब सामान, ये देखो, ये सब जिसके पास ज़्यादा रहता है वही बड़ा राजा माना जाता है, वही राजा होता है। और वो राजा सुखी रहता है, अहंकार में बोलता है, भरोसा रहता है उसको कि हमारे पास हथियार है, हमारे पास फौज है, हमको कोई जीत नहीं सकता है, और तो वो खुश रहता है। और इधर जिसको संतोष आ जाता है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, उसको संतोष आ जाता है, उधर से संतुष्टि आ जाती है, तो यह धन सब उसके लिए धूल समान लगने लगता है। जिसको ज्ञान हो जाता है, यही चीज़ तो बोल रहे हो आप लोग, जिसको ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर छूट जाएगा, ये हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, यानी सूट वूट सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत सब छूटे रिश्तेदारी, ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी। जिसको ये चीज़ याद है वही खुश है, और जो इस चीज़ को भूल गया है वही इन चीज़ों के लिए दिन रात लगा रहता है। और दिन रात शरीर लगा रहता है, मन लगा रहता है, तो एक म्यान में दो तलवार कहाँ रखी जा सकती है? अरे एक साथ दो काम कैसे हो सकता है? हाँ, सब छठा फुलाई गालू, और एक साथ दुई हुए न भुआलू, हंस भी लो ठट्ठा करके और गाल भी फुला लो, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है प्रेमियों कि बराबर आदत डालो। आदत नहीं डालोगे तो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए मान लो हम आए हैं, अब आप जो है यहाँ पर आए हो, अगर आते रहो बराबर जो आ सकते हो, नहीं आ सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बरसात में आप भीगते हुए दौड़ करके यहाँ आओ, तो घर पर ही करो, लेकिन आदत डालो। आप जब अपनी आदत डालोगे तो आपके बच्चे भी आदत डालेंगे। एक पंडित जी थे, सत्संगी हो गए, विद्वान थे, वो वेद शास्त्र में मस्त रहते थे, लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए तब उन्होंने यह समझ लिया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय,
और ढाई आखर प्रेम से पढ़े थे पंडित होए। ये जो शब्द वेदी नाम बता रहे हैं बाबा जी, इसको अगर पकड़ लो तो सब सही हो जाएगा। तो साधना करते थे, मैं उनके यहाँ गया था, साधना करते थे। तो उनके 2 पोता थे, तो एक तो बड़ा था 13-14 साल का रहा हो, और एक मुश्किल से 7-8 साल का रहा हो। तो जब वो बैठे तब वो भी बैठे, दोनों बैठे, और वो भी ओढ़ के बैठे। वो नामदानी नहीं थे, लेकिन वो बैठते थे। तो वो तो बुढ़े आदमी, ज़्यादा देर न बैठ पाऊँ, तो खोल दे। मैं भी थोड़ी देर बैठा, थका हुआ था, नींद आ रही थी। तो हमने कहा नींद में क्या भजन ध्यान करना, कोई मन लगेगा नहीं, नींद ही आएगी। थका हुआ था, दिन भर का सफ़र किया था। तो मैंने भी चादर हटा दिया। तो वो तो बुढ़े तो खोल दिए, लेकिन वो दोनों बैठे ही रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। उससे क्या बना, उनका संस्कार बना। तो घर के लोग जब समझो कि आदत इस आदत में आ जाते हैं, तब उनको ज्ञान हो जाता है। कौन ज्ञान देता है? उनको अंतर में ज्ञान मिलता है। उनकी संभाल गुरु करते हैं, जो नामदान जिसको ले लेते हैं, गुरु उनके संभाल करते हैं। उनके विचार बदल जाते हैं, उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, फिर वो बिगड़ते नहीं हैं। उनका मन धोखा नहीं देता है। जब किधर मन लग जाता है, किधर लग जाता है, भजन की तरफ, ध्यान की तरफ, सुमिरन की तरफ बच्चों का मन लग जाता है, तब कितना भी साथ बुरा उनका पड़ जाए, लेकिन वो अपने प्रण को नहीं तोड़ते हैं। गुरु के वचनों को हमेशा याद रखते हैं। गुरु के वचन को कितना भी बुरा आदमी हो जाए, लेकिन अगर वो संकल्प बना लेता है, तो आप ये समझो कि उसकी बचत हो जाती है, फिर वो फंसता नहीं है उसमें। देखो प्रेम, अच्छे का साथ करो तो अच्छाई आएगी, और बुरे का साथ पड़ गया तो बुराई आ जाती है। देखो कुछ सत्यवादी होते हैं, कुछ दूसरे के धन को अपना न समझ करके जहर समझते हैं और सत्य ही बोलते हैं। प्राण जाए बर वचन न जाए, संकल्प बना लेते हैं, फिर सत्य बोलते हैं। अच्छे का साथ कर लेते हैं, साधक का साथ कर लेते हैं। कितना भी बाधा आवे, कितना भी दिक्कत आवे, कितनी भी समस्या आवे, लेकिन साधना करते ही करते हैं। सुमिरन की आदत बन गई तो ट्रेन पकड़ना है, लेकिन सुमिरन करके ही जाते हैं। यह भी देखा गया कि ट्रेन का टाइम हो रहा है और बगैर सुमिरन किए कहीं जाता नहीं था, ट्रेन लेट हो गई। जब पहुंचा तभी ट्रेन आई। तो कौन दया करता है? जिसका सुमिरन किया जाता है वो लोग दया करते हैं। तो अब सुमिरन की आदत बन गई, उसका साथ करो, साधक का साथ करो, साधक के साथ बैठो, साधना करो, तो आदत बन जाती है। तो अच्छे का साथ हो गया। ऐसे बुरे का साथ कर लो, बुराई आ जाती है, तो बुरे का साथ पड़ गया एक आदमी का। लेकिन संस्कार होते हैं, संस्कार जगते हैं। कब जगते हैं? जैसे बीज जमीन में पड़ा रहता है, कब से पड़ा हुआ है? बैसाख में, उससे पहले आप फागुन में कोई फसल काटे थे और उसका दाना गिर गया था नीचे, ज़मीन में पड़ा हुआ था, तो आप फिर समझो कि वो समय नहीं उगा। लेकिन अब जब बारिश होती है तब उग जाता है। देखो, आप किसान हो गए, इधर तो खेती बहुत कम होती है, लेकिन उधर पूरब में धान को लोग, जहाँ धान होता है, धान काटने के बाद और उसी में अलसी का बीज, आप फिर समझो मूंग का बीज या डाल देते हैं, बड़ा रहता है नीचे उसी में चला जाता है जब नमी रहती है। और फिर जब नमी आती है या सिंचाई करने उस समय, तो फिर उग जाता है।
ऐसे ही यानी बीज जो ये पड़ा रहता है ऐसे ही अंकुरित हो जाता है। कर्म खराब हो गए, जैसे अभी आप भजन नहीं करते हो, अभी आप ध्यान नहीं करते हो, लेकिन गुरु मिल गए हैं, संस्कार पड़ गया है। अब संस्कार जो ये पड़ गया है, इससे आपको क्या मिलेगा? मरने के बाद मनुष्य शरीर मिल जाएगा। अगर पाप नहीं करोगे, जो चीज़ें मना की गई हैं कि इन चीज़ों को खाना नहीं है या ऐसा करना नहीं है, उससे अगर बचत किए हुए रहोगे तो आप फिर समझो कि मरने के बाद आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और कर्मों को अगर करोगे तो सज़ा मिल जाएगी, दुख झेलना पड़ जाएगा, बीमारी झेलनी पड़ जाएगी। गुरु छोड़ते नहीं हैं जीवों को, कर्मों को कटवाते हैं। लेकिन कहा गया है कि कर्मों के काटने में भूसी छूट जाती है। जैसे आप ये देखो, फौज में होते हैं सिपाही और कुछ अनुशासन के खिलाफ काम कर डालते हैं तो आप समझो उनको निकाल नहीं देते हैं, उनको सज़ा देते हैं। तो उनको क्या करते हैं, दो दो तीन तीन आदमियों का बंदूक लाद देते हैं इसे, और इसको लाद करके लटका करके कंधे पर रख करके दौड़ लगाओ। अब वो समझो कि उसी में कर्मों के काटने में ही परेशान हो जाता है, थक जाता है। तार के घेरे में रहता है, दीवार के घेरे में रहता है, भाग कर जाना भी चाहे तो भाग कर जा नहीं सकता है। ऐसे ही गुरु कर्मों को कटवाते हैं, उसी में बहुत से लोग आप परेशान हो रहे हो। जो चीज़ मना किया जा रहा है उसको मानते नहीं हो, करते नहीं हो, उसी में लगे हुए हो सुख थोड़ी देर के सुख के लिए। जबकि कहा जाता है कि भोग में सुख नहीं है, या भोग में थोड़ी देर का सुख मिलता है, बाकी योग में सुख है। तो इसको आप करते नहीं हो तो फिर सज़ा भोगते हो। कुल मिला करके ये समझो कि नामदानी अगर न गलती करे, गुरु जो बतावे उसके हिसाब से अगर करे और भजन न भी कर पावे तो उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है। लेकिन जन्मत मरत दूसरा जो कोई, मरते समय भी तकलीफ़ होगी, जीवात्मा जब निकलेगी तब तकलीफ़ होगी, और जब दूसरी जगह जन्म लेगा, पैदा होगा, तब तकलीफ़ होगी। माँ के पेट में काल कोठरी में 9 महीने बंद रहेगा तब तकलीफ़ होगी। माँ के पेट की गर्मी में जलेगा, तपेगा अंदर माँ के पेट में, तब तकलीफ़ होगी। तो तकलीफ़ तो भजन न करने से, एक बार चूक जाने से, एक बार चूक जाने से इस मनुष्य शरीर के अन्य समझो उम्र को ख़त्म कर देने से आदमी को पछताना ही पड़ता है। मैं आपको बता रहा था कि वो आदमी का संस्कार था, मिल गया आदमी, संस्कारी मिल गया। कहा महात्मा जी हैं, चला जाए उनके यहाँ, साधते हुए नकारा जाए, संतों से नुकसान होता नहीं। उनकी एक एक बात लाख टके की होती है और वो किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका हित चाहते हैं, सबके हित का काम करते हैं। तो उनके पास चला जाए। तो गया, सत्संग हो रहा था, सत्संग सुना और बहुत प्रभावित हो गया। एक ही बार में प्रभावित हो गया, क्योंकि वही संस्कार उसके दिल दिमाग को महात्मा जी की तरफ खींच लिया। थोड़ी देर का ही संस्कार, न एक घड़ी आदि में बुनियाद, वो संस्कार आ जाए, अच्छे कर्म आ जाए और लगातार आप लगे हुए हो तो वो लाभ मिल जाता है। जैसे कह दिया गया, कोई मान लो अंधा आदमी है और जेल में बंद हो गया। अब ये सोचा जेल वालों ने, सरकार ने ये सोचा कि आदमी यहाँ कुछ करता तो है नहीं, और एक आदमी इसको टट्टी पेशाब के लिए ले जाता है, भोजन कराने के लिए ले जाता है, या कोई लाकर दे जाता है, तो ये बोझा बना हुआ है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि इसकी चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। तो ये मजिस्ट्रेट ही ये सोचता है,
जब पकड़ करके ले जाते हैं, सामने पेश करते हैं, मजिस्ट्रेट ही ये सोचता है इसको निकाल बाहर कर, लेकिन सजा भी बोल देता है। कहता है कि दरवाजे से जब निकल जाए अंदर से अपने आप, तब इसको जाने दो, नहीं तो इसी में रखो। अब आप ये समझो कि वो दीवार रहती है और दीवार यानी चारों तरफ दीवार रहती है, किसके जेल के अंदर दीवार रहती है। जैसे स्टेडियम बनते हैं तो दीवार रहती है और गेट रहता है, तो ऐसे टटोलता हुआ उसको ये कहा कि तुम निकल जाओ अगर तुमको रास्ता में। अब टटोलता हुआ ऐसे जाए और जहाँ दरवाज़ा आने को हो वहाँ उसको खुजली हो जाए, आगे निकल जाए, चलता ही रहे, रोज़ चले। लेकिन यही दुनिया की जो खुजली आ जाती है, रास्ता मिल गया, कहाँ जाने का, बाहर निकलने का, कहाँ से बाहर निकलने का, इस मृतलोक से बाहर निकलने का, मोह माया से बाहर निकलने का। लेकिन उसी समय जैसे ध्यान लगाने का समय आया, बस दूसरी बात याद आ गई, उठ गए, कोई आया बुला लिया, कोई खटपट हो गया। आश्रमों पर ध्यान भजन की व्यवस्था क्यों बनाई गई? उस समय पर घर के लोग कोई आने वाले नहीं, कुछ कहने वाले नहीं, कोई बच्चा रोने वाला नहीं, इसीलिए तो महात्माओं ने आश्रम पर ये व्यवस्था बनाई। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि जब खुजली हो जाएगी तो कैसे निकल पाएगा। तो गया, संस्कार जग गया था उस, तो वो बातें सब उसने पकड़ लिया महात्मा। सार तत्व को ले लिया। सार तत्व क्या होता है? असली चीज़ होती है, असली चीज़, असला वो होता है। देखो सत्संग लोग सुनते हैं, लेकिन सबको सब बातें याद नहीं रहती हैं और सब बातें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन उसके मतलब की जो चीज़ होती है उसको वो पकड़ लेता है, समझ जाता है और करता भी है। जो जिस तरफ जिसका ध्यान होता है उन्हीं बातों की तरफ जाता है। जैसे सत्संगों में सब बात बताई जाती है कि भाई संयम नियम का पालन करो। सत्संग में भी बताया जाता है कि मौत को हमेशा सामने रखो। सत्संग में भी बताया जाता है समय जीवन का निकला चला जा रहा है, भजन करो। अब किसी का मन अगर उधर लगा हुआ है खाने पीने की तरफ से, तो उधर से वो ध्यान को हटाएगा, बाकी तरफ नहीं लगाएगा। ऐसे ही जिधर भजन में मन लगा हुआ है तो कहेगा छोटी चीज़ है, ये चीज़ पकड़ो। अलग अलग लोगों के संस्कार होते हैं, संस्कार पकड़ लिया, संस्कार ने पकड़ लिया महात्मा की बातों। हम महात्मा के दिव्य रूप को देख करके मोहित हो गए। तो जब मन से उतरने लगे, कहा महाराज आपकी बातों को तो मैंने दिल में रख लिया, बहुत ही अन्य समझ लो कि अच्छा लगा और आप बहुत प्यारे हो, आप तो हमारे दिल में बैठ गए। लेकिन इन बातों को जिनको आपने मना किया है वही काम हम सब करते हैं, तो हमारा ये कैसे छूटेगा? यह तो हमारा नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं चोरी भी करता हूँ, डकैती भी करता हूँ, मैं व्यभिचार भी करता हूँ, मैं अन्य समझो दारू भी पीता हूँ, सब काम करता हूँ। बोले कि छोड़ दे बच्चा। महाराज इसको न छोड़ने के लिए कहो, बाकी कोई भी काम कहो आप, ये चीज़ हमसे नहीं छूटेगी, यह हमारी आदत में आ गई है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, यही हमारी कमाई है, इसी से हमारा पेट पलता है, बच्चे पलते हैं, गृहस्थी चलती है। लेकिन महाराज हमारी ये इच्छा है कि आप हमको अपना बना लो, आप जो बता रहे हो वो सब हम करने लग जाएं, बराबर है, हमारी इच्छा बनी हुई है महाराज, हमको आप बताओ। महात्मा जी ने भी सोचा कि लाओ इसको दो चार दिन इसको बुलाऊं, लेकिन फिर सोचे कल आएगा नहीं, क्योंकि इसका संस्कार अभी जगा है और वही संस्कार जब दब जाएगा और बुरे संस्कार आ जाएं तो ये दोबारा आएगा नहीं। तो जीव है, जीव को रास्ता बताना, जीव को उबारना ये जरूरी है।
तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा ये बता, तू कहता है कि हम आपको बहुत मानते हैं, तो हमारी बात तू मानेगा? हमको तू मानता है तो हमारी बात मानेगा? बोला, आपकी बात तो मान लूँगा, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं छोड़ेंगे। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी इसके अलावा जो आप कहो, आपके लिए चुरा के धन दे जाएं, आप जिसको कहो मार पीट के गिरा दें, आप जो कहो वो हम आपके लिए कर दें। जो हमारा पेशा है, जिस चीज़ का हमको अनुभव है, वो जो भी काम आपको हो वो सब हम आपके लिए करके दिखा सकते हैं। बोले, बच्चा इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को जब मैंने छोड़ा तभी आप हमारे पास आए, नहीं तो और बहुत से लोग हैं उनके पास आप जाते। जैसे आप अपने चोरों के उस्ताद के पास गए होगे, दारू जिसने पिलाया होगा, सिखाया होगा, उसके पास गए होगे, ऐसे ही आप समझो कि उसके पास जाते, हमारे पास ना आते। तो बच्चा इसकी हमको ज़रूरत नहीं। तो कहा, महाराज तो यह काम हम करेंगे। बोले, अच्छा जा करना, लेकिन यह बता तू मेरे सामने तो नहीं करेगा? अरे उसने सोचा, कहाँ तक ये पीछे पीछे लगे रहेंगे, ये तो यहाँ रहेंगे, हम तो निकल जाएंगे, कर लेंगे उधर। बोला, हाँ महाराज आपके सामने नहीं करेंगे। तो गया, सोचा उसने कि चलो पहले दारू की दुकान पर, शराब की दुकान, शराब पी लें। शराब की दुकान पर जब गया तो देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं, महात्मा जी बैठे हुए हैं। बोला, अरे इनमें भी ये बुराई है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। ये तो हाथी के दांत हैं, लेकिन बातें जो इन्होंने बताई हैं, उपदेश जो इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा है, तो अपनाने लायक है। उससे तो ज़रूर फायदा रहेगा, उससे तो ज़रूर मुक्ति मोक्ष मिलेगा। चला गया, कहा मैं वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा, इनके सामने नहीं पिएंगे। फिर गया वहाँ जहाँ जाता था नाच देखने, चढ़ कर के सीढ़ी पर जब गया तो देखा गुरुजी वहाँ भी बैठे हुए हैं। और भाई इतना जल्दी आ गया, यहाँ भी आते हैं। उतर आया, कहा इनके सामने कैसे जाएंगे? उधर आया, सोचा कि अब क्या करें न करें, आज तो हमारा दांव भी खाली जाएगा, कुछ चोरी भी नहीं कर पाऊँगा। जा रहा था रास्ते में तो गेहूँ का खेत लगा हुआ था, कहा लाओ यही लेते चलें, गेहूँ का खेत ही काट करके लेते चला, यही उखाड़ के ले चला। जब गया नज़दीक पहुँचा तो देखा कि गुरुजी बैठे गेहूँ काट रहे हैं। बोला, बताओ ये अगर चोर न होते तो रात में क्यों काटते? दिन में काटते, रात को काट रहे हैं, इसका मतलब चोरी करना। अब अच्छो को छक्का छुड़ा दिया था उसने, क्योंकि गैंग था उसका, लीडर था गैंग का। कहा अब तो हम बदला लेंगे ही लेंगे, चलते हैं। गया, पहुंचा आश्रम पर, देखा गुरुजी सो रहे हैं। गुरुजी सो रहे हैं, नाक बोल रही, सांस तेज ले रहे हैं, खड़ा रहा देखकर ऐसे। चौकीदार पूछा, कहाँ से आए हो, क्या है? कहा गुरुजी के पास आया हूँ, गुरुजी से हमको मिलवाओ। बोले, आप कैसे मिलेंगे, रात को सो रहे हैं? तब पूछा उसने, ये बताओ गुरुजी आए कब? तो चौकी जो सेवादार थे उन्होंने कहा, गुरुजी आए कब? गुरुजी गए कहाँ? जब से खा पी करके सोए, करवट भी नहीं बदले। तू पागल है क्या? बोला, पागल नहीं, मैं पागल तुमको पागल लग रहा हूँ?
मैंने गुरुजी को देखा, कई जगह देखा। बोला अरे चुप, गुरुजी गए नहीं और तू कह रहा है कि गुरुजी को मैंने कई जगह देखा, सपना देखकर तो नहीं आ रहा है। कहा नहीं, सपना देख कर नहीं रहा हूँ, अपने मैंने इन्हीं आँखों से गुरुजी को देखा कि गुरुजी कई जगह मिले मुझे। कहा चुप रहा तो हट गया। कहा भाई गुरुजी से बगैर मिले तो मैं जाऊँगा। और उसको बैठा हुआ सत्संग में देखा, क्योंकि आपकी भीड़ जितनी होती है इस समय उतनी भीड़ तो होती नहीं थी, थोड़े लोग आते थे। जैसे मतलब ये है कि एक दूसरे को देख लेते थे तो थोड़े लोग आते थे, और थोड़े लोग आते थे तो एक दूसरे को देख लेते थे, पहचान जाते। कहा भाई भगत तो ये लगता है, गुरुजी से बात भी कर रहा था, गुरुजी और लोगों से उतना बात भी नहीं करते, इससे बात भी कर रहे थे, तो है तो आदमी ये आया हुआ जाना पहचाना यहाँ। तो कहा अच्छा तू बैठ जा, देखेंगे तब दर्शन हो जाएगा तेरा। हाँ हमको बात भी करनी। अरे बोले बात भी हो जाएगी तेरी, तू ही तो बात कर रहा था कल। बोला हाँ कल मैं आया था बात कर बैठा। गुरुजी जगे गया, पैर छुआ। कहा बच्चा कैसे सुबह सुबह आ गए। कहा गुरुजी सबसे पहले तो हमारी शंका का समाधान कर दो, सबसे पहले तो हम जो बात बताऊँ उसको आप समझा दो, जो हम कहें उसको समझा दो। कहे पूछो बच्चा। तब कहा कि गुरुजी ये कह रहा है कि गुरुजी खाने के बाद लेटे तब से उठे ही नहीं, और मैंने आपको कई जगह देखा, तो इसकी बात सत्य है कि मेरी बात सत्य है। तब गुरुजी ने कहा दोनों की बात सत्य है। बोले दोनों की बात सत्य कैसे हो सकती है, दोनों यानी दो पक्ष के हैं, विरोधाभास ही है, विरोधाभास है, तो अब ये कैसे होगा। गुरुजी आप स्पष्ट करो इसको। बोलो देख बच्चा, मैं खा पी करके शरीर से यहाँ सोया और शरीर से मैं यहीं रहा, लेकिन मैं अंतर से तेरे साथ रहा, और जहाँ जहाँ तू गया वहाँ वहाँ मैं तेरे को मिला, और रात भर तूने मुझे जगाया, किस लिए, सुधारने के, कि तू सुधर जा। तब चरणों पर गिर पड़ा, अब बोला अब सब छोड़, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपसे हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आपके शरण में अगर मैं आ जाऊंगा तो मेरा सब कुछ बन जाएगा, लोक और परलोक। प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, विश्वास होना चाहिए। वचन जो दे दिया, देखो गुरु महाराज पहले के समय में इकरारनामा भरवाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके भजन करेंगे। जो इकरारनामा भर देता था उसको याद रखता था। अब आप ये समझो संख्या बढ़ती चली गई और मलिनता बढ़ती चली गई। मलिनता किसको कहते हैं, पाप कर्म, ये बढ़ते चले गए। तो अब उतना समय नहीं रहा, कहा जाए नामदान जो लेना चाहते हो इकरारनामा भरो, तो इकरारनामा भराने में कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने दया किया, मन से नामदान देना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय पर गुरु महाराज भी देखो, जो पुराने सत्संगी हो याद कराते थे कि ये चीज़ें जो मना की जा रही हैं, इसको अगर करोगे तो सज़ा मिलेगी तुमको, इसको मत करना। बाकी जो है अपना खाने पीने का इंतजाम कर लेना मेहनत और ईमानदारी की कमाई से। अब देखो मेहनत और ईमानदारी की कमाई कितने लोग करते हैं। देखो जो बातें बताई जाती हैं कि चरित्रहीनता ना आने पावे, मांस मछली या इसमें बनी हुई चीज़ कोई पेट में न जाने पावे, दूसरे के यानी कर्मों से बचने के लिए दूसरे के धन से बचे रहो। लेकिन आदमी मानता है, आदमी का मन मानता है, नहीं मानता है। एक दिन अगर किसी को कोई चाय पिला दे तो मन कहता है चलो उन्हीं के यहाँ चाय पिया जाएगा,
क्योंकि वो आलस नहीं करते हैं, वो तो उनके यहाँ चलेंगे तो नाश्ता करा देंगे, लेकिन वो कैसा धन है, क्या है, कहाँ से लाए हैं, ये उसको क्या पता है। इसलिए ये चीज़ें जो बताई जाती हैं, एक एक चीज़ को समझना चाहिए। देखो गुरु महाराज कहते थे जग करके सत्संग सुनो। जग करके मतलब क्या होता है? एक तो सोना ऐसा होता है, और ये कैसे जगह रहते हैं, बैठे रहते हैं, मन कहीं और रहता है। तो वो सोए हैं कि जगह है? वो सोए हैं। मन जब इधर नहीं लगा वचनों की तरफ, तब वो सोए हुए हैं। मन कहाँ लगा हुआ है कि अभी जब सत्संग खत्म होगा तो फट से लाइन में पहुंच जाएंगे, दया करो दया करो दया करो, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, लड़का बिगड़ रहा है, काम बिगड़ रहा है, नहीं हो रहा है, लाइसेंस मिल जाए, दुकान सील हो गई, खुल जाए, यही सब मांगने के लिए मन लगा रहता है। बस यही सोचते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो, अपनी बात चल करके कहें। तो सब मिला करके ये समझो कि वचनों को याद रखना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए। आप ये समझो तभी काम बनेगा, और नहीं तो रात गंवाया सोए कर, रात गंवाया सोए कर, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल बिना कौड़ी बदले जाए। यह चला जाएगा, ऐसे चलना जा रहा है, ये उम्र ख़त्म होती चली जा रही। तो बोलो जय गुरुदेव। 27 तारीख से वहाँ होगा, कहाँ? ठिकरिया आश्रम के पास में जो है, जहाँ तैयारी हो रही है गुरु पूर्णिमा, उसमें सुनने और सुनाने की कोशिश करना रहे। तो इसकी तैयारी आप लोग पहले से कर लो। स्वास्थ्य ठीक रहता है तो कुछ न कुछ सुनाई देते। उस दिन भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उस समय भी ठीक रहेगा तो सुनाया जाएगा, गुरु महाराज की दया हो जाएगी। जय